कल हम लोगों ने इस वैदिक संस्कृत कक्षा के प्रथम दिवस कुछ सामान्य प्रकरण पर चर्चा की। वैदिक भाषा और लौकिक संस्कृत भाषा के बीच कुछ अंतर को समझने का प्रयास किया। उसी विषय को थोड़ा सा चर्चा में लेते हुए आज हम लोग वर्णोच्चारण शिक्षा पर चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने यह समझा कि वैदिक भाषा विश्व की प्राचीनतम भाषा है और द्वापर युग के अंत तक वसुदेव कृष्ण कृष्णद्वैपायन व्यास सम्राट युधिष्ठिर के शासन काल तक वैदिक भाषा ही साहित्य की भाषा रही और उसके पश्चात विभिन्न देश देशांतरों में उस भाषा में कुछ परिवर्तन होकर अनेक स्थानीय भाषाओं का विकास हुआ, जिसमें हमारे क्षेत्र में इस देश में लौकिक संस्कृत भाषा का विकास हुआ, जिसे शास्त्रीय संस्कृत भी कहा गया। पूर्व में ईरान के क्षेत्र में गेंद अवेस्ता की भाषा, ईरानी भाषा या फारसी भाषा का विकास हुआ। वह भी वेद की भाषा के बहुत निकट है। बहुधा तो पढ़ने में अंतर करना कठिन हो जाता है कि हम अवेस्ता पढ़ रहे हैं या वेद पढ़ रहे हैं। दोनों की भाषा, छंद, सब कुछ इतना समान है कि सामान्यतः यदि अवेस्ता से भी पढ़ दिया जाए तो वेद के लोगों को यही लगेगा कि कहीं वेद का ही मंत्र होगा। तो ग्रीक और लैटिन भाषाएं यूरोप में हैं, बहुत दूर हैं, तो दूरी के कारण उनमें कुछ अधिक अंतर है, फिर भी बहुत समानता है। और इसी समानता को देखते हुए तुलनात्मक भाषा विज्ञान का विकास पिछली शताब्दी में, एक डेढ़ शताब्दी पूर्व हुआ, जब प्रतीत हुआ कि भारत से यूरोप तक की सभी भाषाएं मूलतः एक ही हैं। तो तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक नए विषय का उद्भव हुआ, जिसमें यह अध्ययन किया गया कि ये मूलतः एक भाषाएं हैं, इनके बीच कितनी समानताएं हैं। सभी धातुज शब्द हैं, सबकी धातु में क्रियाएं लगभग वही हैं, उसी प्रकार से शब्द बन रहे हैं, शब्द रचना का तरीका वही है, तो बहुत कुछ समान था। धातुओं का महत्व जो हमारी संस्कृत भाषा में है, ग्रीक लैटिन में भी वही है, धातुओं से ही शब्द बनाए जाते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा। और भारत में जैसे लौकिक संस्कृत के पश्चात पाली प्राकृत आदि भाषाओं का उद्भव विकास हुआ, वैसे ही विभिन्न देशों में अन्य भाषाओं का इसी प्रकार से कुछ परिवर्तन होकर के नई भाषाओं का जन्म विकास होता है। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। और कल हम लोगों ने शब्द रूप रचना के कुछ बातों को समझने का प्रयास किया था। जैसे शब्दों का बहुवचन बनाने में देवाह देवासा, वेद में दोनों रूप हैं, लौकिक संस्कृत में केवल देवाह है, देवासा स्वीकार नहीं करते। तृतीया में भी वहां सर्वत्र लगता है, यहाँ अकारांत शब्दों में भी स्वीकार नहीं करते, यहाँ देवे कहते हैं, देवे भी नहीं मानते। कह सकते हैं लौकिक संस्कृत में देवे भी रूप प्रचलन में नहीं है, जबकि वेद में वैदिक भाषा में है। इसी प्रकार से एक और महत्वपूर्ण जानकारी देकर हम बड़ शिक्षा पर आएंगे। ये तो शब्द रचना की बात हो गई, शब्द के कारक विभक्तियों की बात हो गई। इसी प्रकार से जब क्रियापद बनते हैं, आख्यातिक रूप बनते हैं, उनमें भी ऐसे ही बहुत से अंतर हैं। सबसे महत्वपूर्ण अंतर जो है वो एक, मुझे लगा कि कल छूट गया था, आपको जानना चाहिए। लौकिक संस्कृत में क्रियाओं को आत्मनेपदी, परस्मयपदी, उभयपदी में विभाजित कर दिया गया है। ऐसा मान लें कि जैसे जो भी क्रियाएं हैं, धातुएं हैं कह लें, उन धातुओं को ये माना गया कि ये धातुएं परस्मयपदी हैं, इनके रूप परस्मयपदी के अनुसार चलेंगे। ये आत्मनेपदी हैं, इनके रूप आत्मनेपदी के अनुसार चलेंगे। कुछ धातुएं उभयपदी हैं, जिनके रूप दोनों
लक्षणों के अनुसार चल सकते हैं। आत्मनेपदी और परस्मैपदी को ऐसे समझ लें, ये सामान्यतः पठ धातु है, हम कहते हैं पठति, यह परस्मैपदी हो गया, और पठते ये आत्मनेपदी हो गया। अब उन्होंने धातुओं को तय कर दिया है कि इसका परस्मैपदी के अनुसार होगा अर्थात ति प्रत्यय लगेगा, ये आत्मनेपदी के अनुसार होगा अर्थात ते प्रत्यय लगेगा। वेद अथवा वैदिक भाषा में इस भेदभाव को नहीं माना जाता। वहां सभी धातु में, जी हां, वैदिक भाषा में सभी धातु में उभयपदी हैं, अर्थात किसी भी धातु को आप परस्मैपदी के अनुसार लिखें बोलें या आत्मनेपदी के अनुसार, वो शुद्ध है। वहां पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आपको ये रटना पड़े कि ये धातु में आत्मनेपदी में, ये परस्मैपदी में, ये उभयपदी में कैसे हैं। वहां ये भेदभाव भी नहीं है, तो देखिए कितनी सरलता हो गई। और एक उदाहरण के साथ इस प्रकरण को हम विराम देंगे। कि धातु है करना सर्वाधिक प्रचलित धातु होगी, संस्कृत में रूप बनेगा करोति, करता है। जिसे पठति हमने कहा, वैसे क्रिय धातु से करोति बनेगा। जब आप वेद को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं वहां करत भी होता है और करते भी होता है। हम लोग वेदायन का पाठ आदि करते रहे हैं, वेदायन की व्याख्या भी की है। वहां पदाएं हैं करते रात हव्या, करते। अब कहेंगे तो खड़ी बोली में भी हम लोग बोलते हैं करते, जी हाँ, वेद में भी है करते। अब लौकिक संस्कृत के व्याकरणाचार्यों के अनुसार वो ठीक नहीं है, अशुद्ध है, तो आप अपना करते रहिए, लेकिन वेद में है और शुद्ध है, सर्वशुद्ध है। जब वेद में है तो उससे अधिक शुद्ध और हो ही क्या सकता है। वहां करत और करते भी रूप बनता है। तो इस प्रकार से एक जिज्ञासा, जो नए लोग हैं नहीं उतना गंभीरता से परिचित होंगे इन संस्कृत वैदिक भाषा और उसके व्याकरण के जाल से, तो उनको एक सुखद आश्चर्य हो सकता है कि वेद में वैदिक भाषा के अनुसार जब आप लिखेंगे बोलेंगे तो कितना सरलता आपके लिए हो जाएगी। आपको क्रिय धातु के लिए करोत कुरता की आवश्यकता ही नहीं है, कर्त करता करंत भी चलेगा, करत भी चलेगा और करते भी चलेगा। तो कितनी सरल हो गई वैदिक भाषा। तो चूंकि हमारा मुख्य उद्देश्य वेद को ही पढ़ना पढ़ाना समझना है, इसलिए उस सरल रूप से आपका परिचय भी करा रहे हैं, जिससे एक तो ये भ्रम दूर हो जाए कि वेद पढ़ना बड़ा कठिन है। लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि वो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान कठिन से कठिन साहित्य पढ़ डालते हैं, और वेद की बात आती है, अरे भाई वेद तो बहुत कठिन है, वो हम लोगों के लिए कहाँ, वो तो बड़े बड़े विद्वानों ऋषियों की बात है, तो वेद तो आपके लिए नहीं है। नहीं, वेद लौकिक संस्कृत से अधिक सरल है और वो जनसामान्य के लिए सुगम है। इसलिए हम कह रहे हैं पहले वेद और वैदिक भाषा को पढ़ लीजिए, फिर लौकिक संस्कृत को समझने में और सरलता हो जाएगी। तो इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं, उसकी चर्चा करेंगे तो फिर बहुत दिन चलेगा, लेकिन मुझे लगा कि इतना थोड़ा सा परिचय आपका करा दें तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं जो पहला विषय हम लोगों ने लिया था आज के लिए, वर्ण शिक्षा। वर्ण शिक्षा का अर्थ क्या हुआ? वर्ण को सीखना, वर्ण क्या है ये जानना, अक्षर क्या है उसको समझना। वेद से हम लोग जुड़े हुए हैं, उसकी बात करते हैं तो 4 तो वेद हैं, उसके वेदांग भी कहे गए हैं। जी सीताराम जी माइक बंद करें, ध्यान रखें, खुला है। तो वेद की 4 संहिताएं हैं, जो मूल वेद हैं, मंत्रों का संग्रह है, वो तो हम लोग जानते ही हैं, वो इस कक्षा का विषय नहीं है। 6 वेदांग कहे जाते हैं। कुछ आचार्यों ने 6 विषयों को वेदांग के रूप में कहा।
जो वेदांग है वो वास्तव में वैदिक भाषा व्याकरण ही है। वेद को पढ़ने समझने के लिए जो आवश्यक था वो यही था कि वैदिक भाषा को आप सीख समझ लें, वही वेदांग। हमारे विचार से, किसी का अपना विचार अलग हो सकता है, तो हम जो समझ पाए हैं वो बता रहे हैं आपको। तो है ना, उसमें वेदांगों में सबसे पहले तो शिक्षा है, वही जिसे वर्ण शिक्षा या वर्णोच्चारण शिक्षा भी कहते हैं। वहां केवल एक शब्द कह दिया गया, शिक्षा, पर्याप्त। तो शिक्षा जब प्रारंभ होगी बच्चे की, तो सबसे पहले वर्ण अक्षर ही तो सिखाए जाएंगे। तो सबसे पहले वेदांग में आपको यही सीखना होता है। उसके पश्चात आप व्याकरण पढ़ते हैं। जब अक्षर वर्णों की जानकारी हो जाए, उसको बोलना लिखना सीख जाएं, तब आप शब्द रचना व्याकरण सीखेंगे। उसके बाद उनका अर्थ समझना सीखेंगे, निरुक्त आएगा। और वेद एक काव्य है, तो काव्य को समझने के लिए आपको छंद भी सीखना पड़ेगा। तो वर्णोच्चारण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये चार मुख्य अंग हैं वेदांग के, जो विशुद्ध रूप से वैदिक भाषा को समझने के लिए है, वेद को समझने के लिए ही है। और कुछ लोगों ने दो महत्वपूर्ण विषयों को, कल्प और ज्योतिष को वेदांग में सम्मिलित माना है, वो उसका विवेचन यहाँ विषय नहीं है। जैसे अन्य उपवेद हैं वैसे ही उसे भी मान सकते हैं, उसको कुछ अधिक महत्वपूर्ण मानकर वेदांगों में सम्मिलित कर दिया गया, कोई बात नहीं। तो हमारा यहाँ विषय वेदांग और मुख्य रूप से व्याकरण है। और व्याकरण में ये मान के चले, हम जिस व्याकरण की बात करने जा रहे हैं, पहले तो वर्ण शिक्षा आपने रखा ही पहला दिन। तो वर्ण शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये चार मुख्य विषय वेदांग के रूप में हैं। और हम लोग प्रयास करेंगे इस कक्षा में संभव हो तो कम से कम इस चार की चर्चा तो कर ही ले। अब आइए, वर्णोच्चारण शिक्षा क्या है। वर्णोच्चारण शिक्षा का तो मूल भाव है तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण करना। ये कैसे किया जाए? आपको जो भी वर्ण बोलना है वो आप शुद्ध बोल सकें, हम बोल सकें। जी हाँ, अभ्यास के कारण या किसी वर्ण के उपयुक्त उच्चारण का अभ्यास न होने के कारण आप और हम सभी अशुद्ध उच्चारण करते हैं। जी हाँ, हम भी करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। होता क्या है, हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, आपकी तरह समाज में रहते हैं। तो दिन भर जो बोलचाल की भाषा का अभ्यास है, तो बहुत से वर्णों का शुद्ध उच्चारण हम भी करते हैं। प्रयास करते हैं तो शुद्ध भी कर सकते हैं, और सहज भाव से जो सब लोग बोलते हैं वो हम भी बोल जाते हैं। तो यह स्वाभाविक है। यह शुद्ध उच्चारण कैसे हो, यही वर्णोच्चारण शिक्षा है। आज हमें इसको समझ लेना है। आज विषय पूरा हो गया तो ठीक है, नहीं कल रखेंगे, उसी कोई बात नहीं है। तो वर्णोच्चारण शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है वर्णों के उच्चारण का स्थान। कौन सा वर्ण किस स्थान से उच्चारित होगा, वर्णमाला में उसको उसी क्रम से स्थान दिया गया है अथवा दिया जाना चाहिए। यही हमारी वैदिक भाषा की विशेषता है। अन्य भाषाओं लिपियों में क्या है, किसी भी क्रम से कोई भी अक्षर कहीं भी पढ़ लिया जाता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब हम बताएंगे कि इस अक्षर के बाद, इस वर्ण के बाद आपको ये वर्ण लिखना, पढ़ना, बोलना है, तो उसका कारण क्या है ये भी पूछा जा सकता है और बताना पड़ेगा। आ के बाद ई क्यों आता है, ऊ क्यों नहीं आता, इसका भी कारण है, आपको जानना चाहिए और पूछने पर बताना चाहिए। 5 मूल स्वर माने जाते हैं। देखिए, स्वर व्यंजन हमारे यहां अलग हो गए, तो स्वर 5 हैं, मूल स्वर 5 हैं। आ, ई, रे, কত থেকে দেখি কত हाँ रहना पड़ेगा। ये माइक कैसे खुल जाते हैं?
कृपया सभी लोग ध्यान रखें, माइक बीच में न खुले, प्रवाह नहीं टूटना चाहिए, अन्यथा थोड़ा विषय दूर हो जाता है, तो ध्यान रखें। तो हम बता रहे थे आपको कि 5 मूल स्वर हैं, अ, ई, रे, रे, उ। ये 5 स्वर हमने इस क्रम से पढ़े। इस क्रम से क्यों पढ़े? सामान्यतः विद्यालयों में शिशुओं को आ ई ऊ पढ़ाया जाता है, ठीक पढ़ाया जाता है, उस स्तर पर वो ठीक है, इस स्तर पर ठीक नहीं है। जब हम बड़े होकर के उसको सही रूप में समझना चाहें, देखिए इसका उच्चारण स्थान कंठ है। आप बोलने का प्रयास कीजिए तो कहीं ना कहीं आपको कंठ से वायु की रगड़ अनुभव होगी। अब उसके पश्चात बोलेंगे ई। ई में जिह्वा आपकी तालु की ओर जाएगी, तो आ कंठ स्थानीय है, ई तालव्य अर्थात तालु स्थानीय है, इसका उच्चारण तालु से हो रहा है। रे मूर्धन्य है, इसका उच्चारण मूर्धा से हो रहा है। जो लोग मूर्धा न समझ रहे हो वो सामान्यतः मसूढ़े मान सकते हैं। दांतों से ऊपर और तालु के मध्य में, तालु और दांतों के मध्य में मसूड़ों का स्थान आप मूर्धा कह सकते हैं। मूर्धन्य है। और ले हो सकता है उतना शुद्ध उच्चारण हम भी न कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं बोलचाल में अभ्यास में है भी नहीं। ये दंत है, इसका उच्चारण दांत के से होगा। इसके उच्चारण में दांत का महत्वपूर्ण स्थान है, अर्थात जो वायु का घर्षण है वो दांत से। उसके पश्चात उ 5वां स्वर है, इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है, ओठ। तो सबसे पहले हमें ये उच्चारण स्थान जानने हैं, और ये उच्चारण स्थान देखिए क्रम से चल रहे हैं। सबसे पहले कंठ वहां आया, कंठ के बाद और आगे आए तो तालु आया, तालु के पश्चात मूर्धा, फिर दंत, दांत, और उसके पश्चात ओष्ठ। ये उच्चारण स्थान के जो 5 क्रम हैं, इन्हीं क्रम से ये 5 स्वर मूल रूप से होंगे। और स्पर्श व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, वो भी इसी क्रम से हैं। का वर्ग काका गाघांगा, ये कंठ वर्ग का है। ये उच्चारण आपको कंठ से करना होगा, कंठ स्थानीय होगा। उसके पश्चात चा छा जा झाया, ये क्या वर्ग तालव्य है, अर्थात तालु स्थानीय है। आप बोलकर देखिए, जब आप चाचा जाझा बोलेंगे तो जिह्वा तालु की ओर जाएगी। अब बोलिए टा ठा डा ढाणा, वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर सकती है, करेगी, ठीक। और इसके पश्चात ताथा दाधा ना, ये तवर्ग जो है इसका उच्चारण स्थान दंत है। आप देखिए ताथा दाधा बोलिए, जिह्वा दांतों को स्पर्श कर रही है। फिर पंचम प वर्ग है, पाफा बाभा मा, ये ओष्ठ स्थानीय है, तो इसका उच्चारण आप ओठों से ही कर सकते हैं, उसके बिना नहीं कर सकते। कंठ तालव्य आदि को यदि बहुत से सामान्य विद्यार्थी उतने सूक्ष्मता से अनुभव न कर पा रहे हैं, तो आप ये प वर्ग का उदाहरण दीजिए। प वर्ग ओष्ठ स्थानीय है, कहिए कि पाफा बाभा मा बोलें और ओठ न मिलें, प्रयास कीजिए। बिना ओठों को मिलाए प वर्ग का उच्चारण हो ही नहीं सकता। यह ओष्ठ स्थानीय है, यह इसका तर्क संगत वैज्ञानिकता है। ये ध्वनि शास्त्र, ध्वनि विज्ञान के अनुसार हमारा पूरा ये वर्णमाला व्याकरण है,
जो विश्व में दुर्लभ है। यही हमारी पूंजी है, इसे हमें बचाना है। इतने तर्क संगत तरीके से हमने ये किया। अब देखिए, स्वर हमने पहले आपको 5 बताए, स्पर्श व्यंजनों को भी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर दिया, जिससे आपको ये उच्चारण स्थान समझने में सुविधा हो। ठीक, अब स्वर और व्यंजन का अंतर क्या है? स्वर का उच्चारण जब आप करेंगे तो ये विव्रत है, जिह्वा उस स्थान को स्पर्श नहीं करेगी, उस ओर मुड़ सकती है। जैसे कोई भी वर्ण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, तो ये तालव्य है तो स्पर्श करेगा। जब ई बोलेंगे ये भी तालव्य है, ई बोलने में जिह्वा तालु को स्पर्श नहीं करेगी। विव्रत अर्थात खुलापन होगा, जिह्वा और तालु के बीच स्थान रिक्त होगा, खुला होगा। स्वरों का उच्चारण सामान्यतः विव्रत अर्थात खुला हुआ। तो और जब ये स्पर्श व्यंजन आप बोलेंगे, उसको स्पर्श या स्पष्ट व्यंजन कहते इसीलिए हैं कि वहां जिह्वा स्पर्श करती। जैसे ओष्ठ वर्ग में तो ऊंट ही दोनों स्पर्श करेंगे, और चवर्ग टवर्ग आदि में जिह्वा स्पर्श करेगी अपने उच्चारण स्थान को, तो इसलिए वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों में स्पर्श नहीं हो रहा है, तो स्पर्श व्यंजन में स्पर्श हो रहा है। अब स्वर में 5 मूल स्वर हमने जाने, इनके लघु और दीर्घ भेद सामान्यतः पढ़े पढ़ाए जाते हैं, लोग जानते हैं। अ आ अ लघु, आ दीर्घ, ई लघु और दीर्घ। तो ये लघु और दीर्घ भेद 5 स्वरों के होते हैं। लोक व्यवहार में री और रे का उच्चारण दुर्लभ हो गया है, सामान्यतः शब्दों में इन स्वरों का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि कहीं है भी तो उतने ध्यान देकर हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं। प्रयास करें तो उच्चारण कर सकते हैं, जब हम जानेंगे कि री मूर्धन्य है और मूर्धा के अनुसार उच्चारण करना है, और वो भी स्वर है अर्थात जिह्वा स्पर्श नहीं करेगी, तब आप री का शुद्ध उच्चारण कर पाएंगे। बहुत प्रयास करके हम लोग कर सकते हैं, बहुत अभ्यास न होने से उतना शुद्ध, हमने कहा हम भी सामान्यता नहीं कर पाते। जैसा सब लोग बोलते हैं हम भी बोल देते हैं, वो एक अलग विषय है। जानकारी होनी चाहिए और प्रयास करके हमें शुद्ध बोलने का अभ्यास भी करना चाहिए। तो अच्छी बात है, हो सकता है आप लोग हमसे अच्छा प्रस्तुत कर दें, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो इस प्रकार से लघु और दीर्घ हो गए जो लोक में है, लौकिक संस्कृत में है, वर्तमान लोक भाषाओं में है, सर्वत्र है। वेद में एक प्लुत भी होता है, आ दीर्घ से भी अधिक समय लेगा, प्लुत होता है। अब प्लुत का उपयोग वेद में भी यत्र तत्र कहीं खोजने से ही मिलेगा, सामान्यता नहीं है, अत्यल्प है लेकिन है। प्लुत का सर्वाधिक उपयोग ओ इस उच्चारण में होता है। हम ओम लिखते हैं तो ओ के पश्चात 3 का अंक लिख देते हैं, ये बताने के लिए कि यह प्लुत है और इसका उच्चारण 3 गुना होना है। जैसे जो ह्रस्व या लघु है वो 1 गुना कह लीजिए कि 1 अंक उसका हुआ, उच्चारण का जो समय लगा 1 इकाई लगा। दीर्घ में दुगुना हो गया और प्लुत में 3 गुना हो गया। आ तो कहीं कहीं वेद में प्लुत का चिन्ह मिलता है और तो कहीं वेद के अतिरिक्त तो मिलता नहीं। ओम में प्लुत बोलने का अभ्यास सामान्यतः लोग करते हैं, बोलते हैं, और जन सामान्य तो ओम कह देते यही पर्याप्त है, हम लोग भी सहज भाव से बोल देते हैं। तो 3 का अंक लिखते हैं अर्थात 3 गुना उसका उच्चारण होना चाहिए, तो हम कहते हैं ओ। तो ये प्लुत हुआ। तो वर्णोच्चारण शिक्षा में इतना ही मुख्य विषय है जो हमारे लिए एक प्रकार से पर्याप्त होना चाहिए। अब इसमें यदि वर्णमाला की बात करें तो हम लोगों ने स्वर की बात कर ली,
स्पर्श व्यंजन की बात कर ली। इसके पश्चात आता है अंतस्थ या रा लावा। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ कहते हैं, व्यंजन भी क्यों कहते हैं। अब ये अंतस्थ क्या है और अंतस्थ क्यों कहते हैं, ये जानना है। ये अंतस्थ अर्थात अंतः भीतर, बीच में, मध्य में स्थित है। स्वर और व्यंजन के मध्य इनकी स्थिति है। ईसत स्पर्श, जैसे या का उच्चारण स्थान तालु है या तालव्य है, ई भी तालव्य है, स्वर है। स्वर ई के उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श बिल्कुल नहीं करेगी, और क्या तालव्य है, इसके उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करेगी, स्पर्श व्यंजन है। या भी तालव्य है। अब अंतर कहां से आया, या में जिह्वा तालु को बहुत थोड़ा सा ईसत स्पर्श, बहुत जरा सा, थोड़ा सा स्पर्श कर सकती है। यदि ठीक से स्पर्श हो गया तो चवर्ग में चला जाएगा, और बिल्कुल स्पर्श नहीं हुआ तो स्वर ई हो जाएगा। तो स्वर और व्यंजन के मध्य स्थिति इस अंतस्थ वर्णों की है। ये केवल 4 हैं, जा रा ला वा। प्रत्येक उच्चारण स्थान का केवल एक, उसमें भी कंठ का नहीं। कंठ स्थानी अंतस्थ वर्ण कोई नहीं है। तालव्य या, मूर्धन्य रा, रा का उच्चारण मूर्धा, जहां से टवर्ग का उच्चारण होता है वहीं से रा का उच्चारण होगा, वहीं से रे स्वर का उच्चारण हुआ। या रा ला, ये दंत स्थानी है। ला का उच्चारण दांतों से होगा, अर्थात जिह्वा दांतों को हल्का थोड़ा सा स्पर्श कर सकती है। वाह, ये ओष्ठ स्थानी हुआ। तो वाह बोलेंगे तो ओंठ थोड़ा मिलते हैं। जितना आप पाफा बाभा मां बोलते हैं तो ओठ जिस तरह मिल रहे हैं, आप वाह बोलेंगे तो उतना नहीं मिलेगा। यही शुद्ध उच्चारण करने का यही तरीका है। जब आप इसको समझेंगे तब शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे। वाह और बा बहुधा हम लोगों से भ्रम होता है, लिखने में भी बोलने में भी। तो जरा प्रयास कीजिए। बा बोलेंगे तो ओठ पूरी तरह मिल रहे हैं, वाह बोलेंगे तो ओठ उतना नहीं मिल रहे हैं। ये अंतस्थ है, वह अंतस्थ है। बा में पूरा स्पर्श हो रहा है। कृपया इस पर ध्यान दें, उच्चारण करके स्वयं प्रयास करें, देखें तो समझ में आ जाएगा। इसके पश्चात ऊष्म वर्ण है। सा, शा पहले है, तालव्य शा, ये ध्यान देना है। वर्णमाला में क्योंकि क्रम वही चलेगा। उस वर्ण में भी कंठ स्थानीय वर्ण कोई नहीं है। अंतस्थ में भी कंठ स्थानीय वर्ण कोई नहीं था। या तालव्य से प्रारंभ हुआ। ऊष्म वर्ण भी कंठ स्थानीय कोई वर्ण नहीं है, तो ये भी तालव्य से प्रारंभ होगा। शा तालव्य है, जिह्वा तालु की ओर जा रही है, तो आप बोलेंगे शा। और उसके पश्चात मूर्धन्य उच्चारण है शा। शा जो है ये मूर्धा को स्पर्श करेगी जिह्वा, तो आप शा बोल पाएंगे। और सा ये दंत स्थानीय है। जब आप जिह्वा दांतों को स्पर्श करेगी तब आप सा बोलेंगे। तो हमें ये अंतर समझना है। तालव्य, मूर्धन्य और दंत, ये उस वर्णों के 3 उच्चारण हैं। अब अंतिम वर्ण है हा। ये कंठ स्थानीय है। वर्णमाला प्रथम स्वर आ कंठ से प्रारंभ हुई थी। स्पर्श व्यंजन का वर्ग सबसे पहले कंठ से आरंभ हुआ था। क्या वर्णमाला के रचनाकार को कहें। अंतिम एकमात्र वर्ण हा पुनः कंठ स्थानीय है। कंठ से कंठ तक आपकी वर्णमाला पूर्ण होती है। तो
मेरे विचार के से आज के लिए इतना पर्याप्त होना चाहिए। शेष जो कुछ होगा वो कल देखा जाएगा। ओम। हाँ भाई पुलकित जी, देखें आगे क्या। जी, किसी का प्रश्न है तो पूछ लीजिए, हैंड रेज आ रहा है। अंतस्थ को एक बार पुनः समझा दीजिए। अंतस्थ या रा लावा 4 वर्ण हैं हमने बताए। स्वर और व्यंजन के मध्य इनकी स्थिति है, अर्थात जिह्वा हल्का सा, बहुत ईसत थोड़ा सा स्पर्श करेगी, पूरी तरह स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए अंतस्थ कहा गया है। स्वर में विव्रत है, स्पर्श बिल्कुल नहीं होता, दूर रहते हैं, और व्यंजन में स्पर्श होता है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ दोनों के मध्य में है, बहुत थोड़ा सा स्पर्श हो सकता है, पूरी तरह स्पर्श नहीं होगा, इसलिए उसे अंतस्थ कहा है। स्वर और व्यंजन के मध्य है, स्पर्श और विव्रत के मध्य है, ऐसा समझ सकते हैं। ओम। जी धन्यवाद। जी, और जिसको जो मैं पूछ सकती हूँ आचार्य जी? जी बताइए। हाँ जी, नमस्ते जी। मैं ये पूछना चाह रही थी, ये अंतस्थ और ऊष्म से पहले जो इनके लिखे हैं, ईशत सापृष्ठ, ईशत विवृत, इसका मीनिंग नहीं समझ आया मुझे। ईशत का भी नहीं आया और विवृत तो नहीं, ये भी नहीं आया वैसे तो। इन शब्दों के अर्थ। ईसत का अर्थ है थोड़ा सा, है ना, बहुत थोड़ा सा, जिसे हमने बराबर कहा ईसत कहते समय, उसका अर्थ हमने बताया, बहुत थोड़ा सा स्पर्श है, ईसत का अर्थ है थोड़ा सा, ठीक है ना। विव्रत का अर्थ है खुला हुआ, स्पर्श का अर्थ है छू लेना, ठीक। विवृत का क्या बोला आपने? विवृत का? विव्रत का अर्थ खुला होगा, खुला रहेगा दोनों के मध्य अवकाश। ठीक, धन्यवाद। जी, अन्य प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, फिर वेद कक्षा का प्रारंभ करते हैं। संस्कृत का अर्थ बता दीजिए आचार्य जी। संस्कृत में सम उपसर्ग है, सम्यक भली भांति, कृत अर्थात किया हुआ, क्रिया धातु का अर्थ करना, कृत का अर्थ किया हुआ, जिसको सम्यक रूपेण भली भांति किया गया है। तो जो विधिवत उचित तरीके से किया गया, हमने कहा इतना जो वैज्ञानिक प्रयोग हैं कि बिल्कुल उच्चारण स्थान के क्रम से सब रखना, वो तो किसी भाषा में नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से सम्यक रूपेण वर्णमाला आदि तैयार की गई है, इसलिए इसको संस्कृत कहते हैं, ठीक। ओम। धन्यवाद आचार्य जी। जी गुरु जी, तो वेद कक्षा शुरू करते हैं जी। तो वेद कक्षा में अध्याय 34 मंत्र 41 होगा आज। जी गुरु जी। तो आइए, ओम खम ब्रह्म। ओम यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 41। ओम पूषा
पूषं तव व्रते वयं न ऋष्येम कदाचन स्तोतारः ते इह स्मसि। एक छोटा सा गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र अर्थात 8 वर्णों के 3 चरण जिस मंत्र में होते हैं उसे गायत्री कहते हैं। गायत्री छंद है। 8 वर्णों के 3 चरण अर्थात कुल 24 वर्णों का छंद गायत्री होता है। वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री ही हैं। जो लोग वेद से परिचित नहीं हैं वे किसी एक मंत्र को गायत्री मंत्र कहते हैं। वेद से परिचित लोग जानते हैं कि वेद में सर्वाधिक मंत्र गायत्री हैं। हजारों गायत्री मंत्र हैं। उनमें से कोई भी एक यदि किसी ने चुना है तो अच्छी बात है। वेद का मंत्र होना चाहिए। वेद के सभी मंत्र महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। इस मंत्र में कह रहे हैं पूषण। पूषण अर्थात पोषण करने वाले। पूष धातु का अर्थ पोषण करना। तो पूषण हे पोषण करता। अब पूषण संबोधन कारक में है। प्रथमा एक वचन तो है ही, ये संबोधन में है। पूषण हे पोषण करने वाले, हे पोषण करता तब तुम्हारे। ये तव तो सर्वनाम है। सर्वनाम में तो अर्थ निश्चित होता है। व्रते व्रत में। व्रत में व्री धातु है व्रण करना, उससे शब्द बना व्रत। जैसे भी बात हुई क्रे धातु से कृत किया हुआ। बड़ा लिखा हुआ व्रते व्री धातु का अर्थ हुआ व्रत, व्री वर्ण करना। व्रत का अर्थ हुआ वर्ण किया हुआ। व्रते सप्तमी एक वचन व्रत में। तो कह रहे हैं पोषण हे पोषण करता तब व्रते तुम्हारे व्रत में वयम हम लोग। वयम भी सर्वनाम है, बहुवचन में है। हम लोग ना नहीं ऋष्याम ऋष्येम ऋष करें। ऋष्येम का अर्थ समझे तो यहीं से कह सकते हैं ऋष करें। अब ऋष धातु का अर्थ है हिंसा करना, दुख होना। तो न ऋष्येम अर्थात हिंसा न करें, दुख न करें, न हम दुखी हो न किसी और को दुखी करें। न ऋष्येम कदाचन कभी, ये तो अव्यय है, इसका तो अर्थ निश्चित होगा। पूषण तव व्रते वयम न ऋष्येम कदाचना। कह रहे हैं हे पोषण, पोषण करता परमेश्वर। जी हाँ, वेद में ईश्वर को, परमेश्वर को अनेक गुणवाची नामों से पुकारा जाता है। जहां हमारे जैसी भावना आवश्यकता होती है हम कहते हैं हे परमेश्वर आप दयालु हैं, दया करें। आप पोषण करता है, पोषण करें। आप न्यायकारी हैं, हमें न्याय दें। तो ये पोषण करता, न्यायकारी, दयालु हम ईश्वर को ही तो कह रहे होते हैं। तो वेद में इसी शैली में चर्चा की गई है। हे पोषण, हे पोषण करता परमेश्वर, वयम तो व्रते हम लोग तुम्हारे व्रत में न ऋष्य में कदाचन कभी भी हिंसा न करें, दुखी न हो, किसी को दुखी न करें। यदि हमने परमेश्वर का व्रत लिया, परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमें यह व्रत लेना होगा कि हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे। कुछ कष्ट संकट हमारे ऊपर आएगा तो हम दुखी नहीं होंगे। परमेश्वर की कृपा है, हमें परमेश्वर पर भरोसा है। ये दुख कष्ट आया है तो दूर हो जाएगा। उस ईश्वर पर अपने लिए हम ये भरोसा रखें और स्वयं प्रयास करें कि किसी को हमारे कारण से दुख ना हो। हम हिंसा न करें, किसी को दुखी न करें। स्तोतारा ते इह स्मसि। स्तोतारा स्तुत करने वाले। स्तोत्र का बहुवचन स्तोतारा, स्तुति करने वाले। स्तुत धातु है स्तुत करना। स्तोतारा स्तुत करने वाले। ते तुम्हारे इह
यहाँ, ये अव्यय भी है, कोई सर्वनाम भी कह सकते हैं यहाँ के अर्थ में, ये अव्यय है। ते तुम्हारे सर्वनाम है, तुम्हारे स्तोतारा, तुम्हारे स्तुत करने वाले ही यहाँ इस मसीह हैं। हम यहाँ पर तुम्हारे स्तुत करने वाले हैं। और जो उस परमेश्वर की, उस पोषणकर्ता परमेश्वर की स्तुति करता है, उसके व्रत को धारण करता है, तो इस छोटे से मंत्र में इतनी सी आशा अपेक्षा की गई है। न ऋष्येम कदाचन, हम कभी भी रिस ना करें। रिस करना तो वर्तमान लोग भाषा में भी बोल देते हैं ना, वो रिसा गए, रिस करते हैं, रिस ना करें, अर्थात किसी को दुखी न करें, हिंसा न करें, क्रोध न करें। वर्तमान लोग भाषाओं में सामान्यतः रिस का भाव क्रोध करने से अधिक लिया जाता है। तो क्रोध करना भी एक प्रकार की हिंसा है, उससे भी किसी को दुख होता है। तो कहा गया है न ऋषेम कदाचना, हम रिस ना करें, हम क्रोध ना करें, हम हिंसा ना करें, हम किसी को दुखी ना करें। यही उस परमेश्वर का, पोषण करता परमेश्वर का व्रत है। यदि हम चाहते हैं परमेश्वर से हमें पोषण प्राप्त हो, तो हमें इतना करना है कि हम हिंसा नहीं करेंगे, किसी को दुखी नहीं करेंगे। स्तोतारा ते यीशु मसीह, हम सब यहाँ आपकी स्तुति करने वाले हैं, उस परमेश्वर की स्तुति करते हैं। वह परमेश्वर सर्वव्यापक है, हम में, आप में, सभी में वही व्याप्त है। तो हम किसी को कैसे दुखी कर सकते हैं? हम आपको कैसे दुखी करेंगे? हम आपकी कैसे हिंसा करेंगे जब हम जानते हैं कि परमेश्वर वही आप में भी व्याप्त है जो हम में है? तो हम किसी की हिंसा कैसे कर सकते हैं? किसी को दुख कैसे दे सकते हैं? परमेश्वर का व्रत लिया है तो ये हम ध्यान रखें, उस सर्वव्यापी परमेश्वर को सब में देखें, तो कहीं भी हिंसा, दुख नहीं होगा। उसकी स्तुति हम सदा सर्वत्र करते रहेंगे। ओम खम ब्रह्म। ये बहुत छोटा सा और सरल मंत्र था, बहुत अधिक व्याख्या की अपेक्षा नहीं थी। इतनी बात को पूर्ण समझा जाए, और आगे जो भी इस पर चर्चा, प्रश्न उत्तर आदि करने हैं तो आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम। स्वामी जी, इस मंत्र से तो अब एकदम स्पष्ट हो गया है कि अहिंसा परमो धर्मा, ये परमात्मा भी मानते हैं। और इसमें तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि विशेष कारणों पर तुम हिंसा करना करके। यहाँ पे बस इतना लिखा गया है कि हम प्रभु की स्तुति करते रहें और कभी भी प्रभु का व्रत लें, प्रभु को सदैव स्मरण रखें, और कभी भी किसी की हिंसा ना करें, किसी को दुख ना पहुँचाएं, भले वो किसी भी प्रकार की हिंसा हो। ये ठीक बात है, वेद ने अहिंसा की बात कही है, परंतु विशेष परिस्थितियों में अनेक मंत्रों में यह आया है कि हिंसकों की हिंसा कर सकते हैं। वो ठीक है, विशेष परिस्थितियों के लिए होता है। सामान्य स्थितियों में सामान्य बात तो कही ही जाएगी। जब कोई विशेष परिस्थिति होगी तब देखा जाएगा, आपस धर्म में कभी कभी कुछ हो सकता है। सामान्यता तो अहिंसा की बात हम सब करते ही हैं। और किसी को स्वामी जी ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, जैसे अभी वर्तमान में हम रह रहे हैं भारतवर्ष में, तो यहाँ पे पुलिस, सैनिक और जितने भी जवान हैं उनको तो हम सब स्वीकार करते हैं कि उनके पास गन होना चाहिए, बंदूक होना चाहिए, हथियार होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान में सामान्य जनता है, जैसे हम और आप हो गए, हमारे पास तो अधिक हथियार नहीं है, तो हमको तो हथियार उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। वैसे ही वेद के अनुसार भी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो जिनका जो कार्य है वो करेंगे ही, और हमको आपको तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अन्य कोई सज्जन कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताएं। अगर कोई हमें मार रहा है या हमारे को मतलब किसी तरह से दुख दे रहा है, तो हमें अपने बचाव में फिर उसे मारना चाहिए या नहीं, कि मार खाते रहें? ये तो हमने बताया, वेद के अनेक मंत्रों में आया है हिंसकों की हिंसा करें। तो धूर्वो अवश्य धूर्व धूर्वंतम, बोले आपको हिंसा ही करनी है तो अवश्य करो हिंसा, लेकिन किसकी करो? जो हिंसक है उसकी हिंसा करो। अब एक आतंकवादी बहुतों को मार रहा है और यदि आप अहिंसा व्रत लिए बैठे हैं कि नहीं भाई हम तो अहिंसक हैं,
तो वो जितने की हिंसा करेगा उस हिंसा के पाप में आप भी भागीदार हो जाएंगे। तो हिंसक को रोकना ही है तो अहिंसा है। जो अहिंसा का अर्थ क्या है? जहां हिंसा न हो, न हिंसा करें न हिंसा करने दें। कोई दूसरा हिंसा कर रहा है तो हिंसा से रोकना भी हमारा कर्तव्य है। हम उसको समझा बुझाकर हिंसा से रोकें, किसी प्रकार से उपाय करें। जब कोई अन्य उपाय शेष नहीं रहेगा तो ठीक है, फिर उसके हिंसा करके भी रोकेंगे। यदि एक को मारने से बहुतों के प्राण बच सकते हैं तो एक को मारना तो अहिंसा हुआ, हिंसा नहीं हुआ। वही तो कहा गया, विशेष परिस्थितियों में वेद ने कहा है कि हिंसकों की हिंसा करें। इस मंत्र में निश्चित रूप से कहा गया हम सब स्तुत करने वाले हैं और हम किसी की हिंसा क्यों करें? हिंसा का आशय होता है अनावश्यक रूप से किसी अहिंसक को, किसी निर्दोष को हम क्यों पीड़ा पहुंचाएं, उसको क्यों मारें, उसकी क्यों हिंसा करें? अब कोई आतताई है तो फिर तो उसे मारना पड़ेगा। हमारे जितने आदर्श पुरुष हैं सबने युद्ध किए और युद्ध में आतताइयों को मारा, इसीलिए हम उनका सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। तो वो तो विशेष परिस्थिति होती है। देखिए राम ने राज्य का परित्याग कर दिया, भाई ठीक है मेरा शासन करो, मैं राजा बनूं या मेरा भाई बने, कोई बात नहीं। वहां तो हिंसा नहीं की कि नहीं नहीं मैं ही बनूंगा, मैं बड़ा हूं, भरत कैसे बनेगा, मैं तो इसे मार के भी शासन करूंगा। नहीं भाई, यहाँ अहिंसा व्रत तो ठीक था, परंतु जहां आवश्यक हुआ कि कोई हिंसा ही करने पर है तो फिर वो समझाने बुझाने से नहीं मान रहा है। तो राम ने भी वही किया, कृष्ण ने भी वही किया, अन्य लोगों ने भी किया, तो वो करना पड़ता है। तो वो स्पष्ट है, बहुत बार चर्चा हो चुकी है और वेद इस बात को कहता है सामान्यतः हमें अहिंसक होना चाहिए। जो अहिंसक हैं उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए और जो हिंसक आतंकवादी हैं उनकी तो हिंसा की जा सकती है, वो एक अलग विषय है, करना पड़ेगा। आचार्य जी, मैं नेहा चौहान बात कर रही हूँ। आचार्य जी, ये पूछना था, अगर कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम से है, उसकी पढ़ाई, उसकी जो शिक्षा हुई है भारतवर्ष में वो इंग्लिश मीडियम से हुई है, तो वो शुरुआती के लिए कौन सी जैसे ये कक्षा चली है तो आज मैंने ये वाली कोर्स ज्वाइन करी है, तो वो कैसे कहाँ से शुरू करे? मतलब मैंने 8th स्टैंडर्ड तक कुछ पढ़ा था, उसके बाद नहीं टच रहा मेरा संस्कृत से बिल्कुल भी। ये वेद कक्षा प्रारंभ करने वाले सभी हमारे युवा साथी ऐसे ही थे जिनका वेद या संस्कृत से कोई लेना देना नहीं था और वो वेद कक्षा का संचालन कर रहे हैं, वेद पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, देखिए आप उनको। तो हम सब ऐसे ही लोग हैं, आप निश्चिंत रहें, यहाँ कोई गुरुकुलों में पढ़ने नहीं गया और सब ऐसे ही हम लोग सरल तरीके से पढ़ा रहे हैं। आप भी सीख जाएंगे, आप जैसे और भी मित्र हैं उनको जोड़िए, सब सीख जाएंगे, आप निश्चिंत रहें। ओम जी जी। ओम सादर नमस्ते स्वामी जी, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन जब कोई विधर्मी या दूसरे धर्म के लोग वो बचपन से ही मदरसों के द्वारा अपने बच्चों को ट्रेन कर देते हैं और हमारे यहाँ हमें अहिंसा ही सिखाई जाती है, तो हमें तो हथियार चलाना भी नहीं आता। तो जब ये पूरे टिड्डी दल की तरह से हमारे ऊपर आक्रमण करने लग जाते हैं, जैसे अभी मेवात वगैरह में हुआ, तब हम कैसे करेंगे? हमें कोई ट्रेनिंग तो दी नहीं जा रही, ना हमारे बच्चों को, ना महिलाओं को, ना पुरुषों को, ना हम सीखते ना हम करते। और दूसरा, जब वो हम पे कोई क्रोध करता है